हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तुम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रश्नावली 5C का 1 से लेकर 6 नंबर तक सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज इसके आगे का सवाल बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो 7वां सवाल देखिए। 7वें सवाल में इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सारवंतर 4 है तथा अंतिम पद 31 है। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, पदों का जो योगफल दिया है उसको हमने Sn मान लिया है। ठीक है, Sn बराबर 136, सारवंतर को d से व्यक्त करते हैं, d बराबर 4 दिया है, और अंतिम पद को L से व्यक्त करते हैं तो L बराबर कितना दिया है? 31 दिया है। हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, तब फार्मूला लगाइए Sn वाला, अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे। तो Sn बराबर n/2, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस l, यही होता है ना अंतिम पदों के योगफल का फार्मूला। तो देखिएगा ध्यान से, Sn का मान कितना है? 136। Sn के स्थान पर 136 लिखेंगे, बराबर n/2, ब्रैकेट में a प्लस l, l के स्थान पर l का मान रख देंगे। l का मान कितना है? 31 है। ठीक है, अब 2 का कर दीजिए पक्षांतर, 2 इधर भाग में है, इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 136 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पर n बचेगा, ब्रैकेट में a प्लस 31, ब्रैकेट क्लोज। तो गुणा करिए, 2 छंग 12, 2 हासिल आएंगे, 2 3 6 7, 2 1 2, 272, बराबर ब्रैकेट ओपन करेंगे, n से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा an, और ये हो जाएगा धन धन का गुणाधन, n से 31 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 31n। ठीक है, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, an an प्लस 31n बराबर 272। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हाँ इसे मान लो समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये वाला फार्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे, और an जो है ना, यल को ही an मान सकते हैं। मान लीजिए an बराबर यल, an के स्थान पर यही यल वाला जो मान है ये मान रख देंगे। तो l का मान कितना है? 31, तो n के स्थान पर 31 लिख दो। ठीक है, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर d का मान रख दो। d का मान कितना है? d का मान है 4 दिया, यहाँ पर 4 रख दो। तो 31 बराबर a प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 से गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 4n, धन का गुणा 4 एकम 4। अब 4 का पक्षांतर कर दो, माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर a प्लस 4n, तो 31 में 4 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 बराबर a प्लस 4n। ठीक है, यहाँ से a का मान निकाल लो, 4n का पक्षांतर कर लो, धन 4n इधर आएगा, ऋण 4n हो जाएगा, 35 ऋण 4n बराबर a। ठीक है, या a इधर लिख लो, a बराबर 35 माइनस, हाँ 35 माइनस 4n। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, मतलब a का मान हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए यहां पर लिखो, हाँ समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब समीकरण 1 में हम a का मान रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है an ना, तो a के स्थान पर हम a का मान रख देंगे। a का मान कितना है? 35 माइनस 4n, जहाँ पर a है वहाँ लिखेंगे 35 माइनस 4n, और ब्रैकेट के बाहर ये जो n लिखा है n लिख लेंगे। ठीक है, धन 31n जैसे लिखा है ऐसे ही लिख लो, बराबर 273 लिख लो। ठीक है, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो n से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35n, और इधर ऋण का गुणा ये हो जाएगा 4n की घात 2, और यहाँ पर धन 31n है, इसे ऐसे ही लिख लो, बराबर 272। ठीक है, तो देखो 35n धन 31n दोनों सजातीय पद हैं, दोनों धन धन है, धन धन मिलकर जुड़ जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 35n में 31n जोड़ो, 5 1 6 और 3 3 6, 66n हो जाएगा, माइनस 4n की घात 2। ठीक है, बराबर 272। एक काम करो, यहाँ देखिए 2 कामन हो जाएगा ना, 2 कामन ले लो। जब 2 कामन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 2 3 6, 2 3 6 और n, और यहाँ पर माइनस 2 दूना 4, n की घात 2। ठीक है, बराबर 272। अब 2 का पक्षांतर कर दो, 33n माइनस 2n की घात 2, 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 272 बटा 2, 2 1 कम 2, 2 3 6 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6 12। तो यहाँ पर देखिए 33
n माइनस 2 n की घात 2 बराबर 136, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। जब माइनस से गुणा करने की, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस 33n, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा 2n की घात 2, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 136, ठीक है। तो एक काम करो, हाँ यहाँ पर, हाँ 136 का इस तरफ पक्षांतर कर लो, ठीक है। 136 का जब पक्षांतर करेंगे तो ऋण इधर आएगा, धन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n की घात 2 माइनस 33n, और ऋण 136 से इधर आएगा, धन 136 होगा, बराबर का 0 बचेगा, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो एक काम करो, 136 को 2 से गुणा करो। 136 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 136 दूना 2 छम 12, 2 हासिल आएगी, 2 3 6 7, 2 1 2, 272। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 272 आए, चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 33 आए। तो कौन सी संख्या होगी वो हो जाएगी 16 और 17। देखिए 16 में 17 जोड़ेंगे 33 होगा, और 16 को जब 17 से गुणा करेंगे 272 हो जाएगा, ठीक है। तो काम बन गया, हल कर लीजिए आसानी से। तो देखिएगा ध्यान से, इसको यहाँ पर थोड़ी और जगह बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2n की घात 2 माइनस 33 को लिख सकते हैं 16 धन 17, और n ब्रैकेट बाहर लिख देंगे, प्लस 136 बराबर का 0, ठीक है। तो 2n की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से गुणा हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 16n, इधर ऋण का गुणा ऋण 17n, हाँ प्लस 136 बराबर 0। तो यहाँ क्या कॉमन है, देखिए 2 से दोनों पद कट रहा है, n भी दोनों में कॉमन है, तो 2n कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा यहाँ पर, देखिए n की घात 2 है, एक n बचेगा, माइनस 2 8 16, एक n है वो भी कॉमन हो गया। और यहाँ पर ये माइनस 17 कॉमन लेंगे, ऋण ऋण का गुणा धन, यहाँ n बचेगा, और यहाँ था ऋण का गुणा ऋण 17 8 136, n माइनस 8। देखिए अब n माइनस 8 दोनों पद में है तो n माइनस 8 ले लेंगे कॉमन, तो अन्य ब्रैकेट में बचेगा 2n माइनस 17 बराबर का 0, ठीक है। अब 0 से इसकी तुलना कर लेंगे, तो 0 से तुलना कर लो। देखो यदि n माइनस 8 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। देखो तथा 2n माइनस 17 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा, देखिए 17 ऋण में उधर जाएगा, धन में होगा, 2 गुणा में उधर भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो इस 17/2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर n रहेगा, ठीक है, n यह जो है एक पूर्ण संख्या नहीं, तो 17/2 मान्य नहीं होगा। देखो यहाँ पर आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, लिख लो। अतः पदों की संख्या अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा, n का मान कितना है, 8 है ना, 8 एक पूर्ण संख्या, तो 8 ही मान्य होगा, ठीक है। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। आंसर नोट कर लीजिए। चलिए अब इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो 8वां सवाल देखिए, 8वें में कह रहा है, दर्शाइए कि A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट डॉट कामा AN से एक समांतर श्रेणी बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो पहला पार्ट, इसमें देखिए 8वें में 2 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट देखिए, 8वें का पहला पार्ट, इसमें लिखा है AN बराबर 3 धन 4n, ठीक है, ये लिखा है। तो देखिएगा ध्यान, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी बना लेते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, एक काम करो, इसमें n के स्थान पर संख्याएं मान लो पहले क्रमशः, ठीक है। तो माना, लिखो, हाँ लिखो n बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, ठीक है, क्रमशः 3 तक ही रखो, 1 कामा 2 कामा 3 क्रमशः रखने पर,
ठीक है। इस तरह जब रखेंगे तो देखिएगा ध्यान से, पहले 1 रखो तो हो जाएगा A1, जहाँ पर n है वहाँ 1 होगा, तो 3 धन 4 n के स्थान पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो 3 धन 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, A1 का मान आ गया 7, ठीक है। इसी तरह A2 का मान निकालेंगे, मतलब n के स्थान पे 2 रखेंगे, तो A2 बराबर 3 धन 4 और n के स्थान पे 2, 4 गुणे 2, तो 3 धन 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। अब निकालेंगे A3, जहाँ पर n है वहाँ 3 रखेंगे, 3 धन 4 गुणे 3, तो 3 धन 4 3 12, 12 में 3 जोड़ दो 15, ठीक है। तीसरा पद कितना आ गया? 15 आ गया। तो लिख लो, इस प्रकार प्राप्त समांतर श्रेणी लिख दो, समांतर श्रेणी। इस प्रकार प्राप्त समांतर श्रेणी क्या बनेगी? तो देखिए प्रथम पद क्या है? 7 है, 7 लिखो कामा, दूसरा पद 11 है, 11 लिखो कामा, तीसरा पद 15 है, 15 लिखो कामा, डॉट डॉट, ऐसे ही अनंत तक, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, हाँ इसमें हमें ज्ञात करना, हाँ एक मिनट, इसमें दिया है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, तो एक काम करो, ये 15 पदों तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दो कामा करके 15, ठीक है, पदों तक, पदों तक। तो देखिए इसका प्रथम पद हो जाएगा, मतलब a बराबर होगा 7, और इसका सार्वंतर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 4, ठीक है, सार्वंतर 4 आ गया। अब प्रथम 15 पदों तक योगफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो तब पदों के योगफल का फार्मूला लगाइए। पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2, प्रथम 15 पदों तक, मतलब हाँ पदों की संख्या भी इसमें दी है ना, पदों की संख्या कितनी है? 15 है ना, तो n बराबर 15 हो जाएगा। तो हमें a का भी मान पता है, d का भी पता है, n का भी पता है, तीनों मान जब पता है तो आसानी से पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पदों के योगफल का सूत्र लिखिए, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे? n का मान 15 है ना, जहाँ n है वहाँ 15 लिख दो, यहाँ भी n है तो यहाँ भी 15/2, और 2a का मान कितना है? 7 है, 7 रख दो a के स्थान पे, प्लस n का मान 15 है, 15 - 1, d के स्थान पर d का मान रखेंगे, d का मान कितना है? 4 है, 4 रख दो। तो हाँ 15/2, और 2 को 7 से गुणा करेंगे, 2 7 14, धन 15 में से घटाओ 14, 14 गुणे 4 लिखो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 15/2 14, धन 14 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16 से यहाँ सिलाएगी 1, 4 एकम 4 5, ठीक है, 56। तो 15/2, 56 में 14 जोड़ो, 6 4 10 की 0 हासिल आएगी 1, 5 1 6 में हासिल जोड़ो 7, तो 2 3 6 बचेगा 1 10 हो जाएगा, 2 5 6 10, ठीक है। तो हाँ यहाँ लिखते चलो ऐसे S15 S15, ठीक है। तो हाँ यहाँ भी आगे लिखो S15 बराबर, देखिए अब क्या बचा है यहाँ? 15 गुणे 35 बचा ना, 15 गुणे 35, तो 35 को 15 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 15 बचे 75 के 5 हासिल आएगी 7, 15 3 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52 होगा, ठीक है। कितना आ गया आंसर? 525, ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। तो इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद इसमें का दूसरा पार्ट देखिए। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर ना आया हो समझ में तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए। तो इसमें का दूसरा पार्ट देखिए, 8वें का जो दूसरा पार्ट है, इसमें
दिया है ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन, ठीक है, ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन, ठीक है। तो यहाँ पर एन बराबर क्रमशः 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है, रख दीजिए 1, 2, 3 रखने पर तो जहाँ पर एन है वहाँ पर पहले 1 रखेंगे, मतलब a1 बराबर 9 माइनस 5 एन के स्थान पे 1 रखो, तो 9 माइनस 5 एकम 5, 9 में से 5 घटा दो 4 बचेगा, ठीक है। a1 का मान कितना आ गया, a1 का मान आ गया 4। इसी प्रकार a2 का निकाल लेंगे, लिखो a2 बराबर, तो 9 माइनस 5 एन के स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक है, तो 9 माइनस 5 दूनी 10, तो a2 का मान कितना आ गया, a2 का मान आ गया 9 हाँ देखिए 9 माइनस 10 है ना, तो यहाँ पर धरण मिलकर घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो a2 का मान आ गया -1। इसी प्रकार तीसरा पद भी निकाल लेंगे, तो लिखो a3 बराबर 9 माइनस 5 यन है ना, तो यन के स्थान पर 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 15, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 6, ठीक है। तो a3 बराबर आ गया माइनस का 6, ठीक है। लिखो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, ठीक है। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, देखिए प्रथम पद कितना है, 4 है, 4 कामा, दूसरा पद -1 है, -1 कामा, तीसरा पद -6 है, -6 लिखो कामा डॉट डॉट, ऐसे ही अनंत तक नहीं, कितने तक जाएगा, 15 ना, 15 पदों को याद करना है ना, तो यहाँ पर अंत में लिख दो 15, ठीक है, पदों तक, 15 पदों तक, ठीक है। तो 4 देखिए ये प्रथम पद कितना हो जाएगा, a बराबर होगा 4, उसके बाद सारवंतर निकालिए, मतलब d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन माइनस का ही रहेगा, 4 1 5, ठीक है, तो सारवंतर आ गया -5, और n का मान 15 ही होगा क्योंकि 15 पदों तक योग पूछ रहा है, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। लिखो तब Sn पदों के योगफल का फार्मूला लगाइए, तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो n के स्थान पर n का मान रख देंगे, n का मान कितना है 15, जहां पर n है वहां 15 रख दो, तो S15 बराबर यहाँ भी n है तो यहाँ भी 15 रखो, 15 बटा 2 ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है 4 है, 4 रख दो के स्थान पे, प्लस n माइनस 1, n का मान 15 है, 15 रखिए, और हाँ -1, डी का मान कितना है 4 है, और 1 मिनट, डी का मान है -5, तो यहाँ -5 रख दो डी के स्थान पे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो बराबर 15 बटा 2 गुणा करेंगे, 2 चौको 8, और प्लस 15 में से घटाएंगे 14 गुणे -5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो 15 बटा 2 8, देखो धर्ण का गुणा ऋण हो जाएगा, 14 पंचे 70, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए S15 ऐसे लिखते चलिए, S15 आगे देखिए अब यहाँ पर, ठीक है। तो S15 बराबर यहाँ पर देखिए 15 बटा 2, देखो धर्ण मिलकर घटेगा, तो क्या बचेगा, इस जब 70 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 62 होगी, माइनस में माइनस का 62 लिख लो, ठीक है, 2 से भाग दे दो इसको, 2 3 6 2 1 कम 2, तो S15 बराबर 15 गुणे -31, तो गुणा कर दो, धर्ण का गुणा 15 को 31 से गुणा करो, 15 1 कम 15, 5 हासिल आएगी 1, 15 3 45 में 1 जोड़ो 46, ठीक है। तो इसमें 15 पदों का योग कितना आ गया, -465, ठीक है, देख लो S15 बराबर आ जाएगा -465, ठीक है, आंसर। प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे, धन्यवाद।